आप सभी को स्वागत करता हूं जयरप पेचीवर्स हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल का समय सीमा को 1050 से लेकर के 1375 तक माना जा चुका है। हमने पहले वीडियो में भी इसका चर्चा कर चुके हैं। हमने इसके आधार पर हमने कौन-कौन से साहित्य को जो है पढ़ा है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य कंप्लीट हो चुका है। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे कि जैन साहित्य के ऊपर बातचीत करेंगे। जैन साहित्य क्या है, जैन साहित्य के अंदर कौन कौन से चीजें हैं उसको देखने की प्रयास करेंगे। जब हम जैन साहित्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो ये आदिकालीन का एक प्रमुख साहित्य माना जाता है। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में सबसे अधिक ग्रंथ की संख्या जैन ग्रंथ है। अगर यहाँ पे देखा जाए आदिकाल के अंदर तो जैन ग्रंथ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, इसकी समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। कौन से शताब्दी माना जाता है? 6ठी शताब्दी माना जाता है। बौद्धों की तरह इन्होंने भी संसार के दुख की ओर बहुत ध्यान दिया। जैन धर्म के लोग मनुष्य के अंदर जो दुख पीड़ा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। सुख दुख के बंधन पर उन्होंने जीत पाई और जिन कहलाए। जो सुख दुख के बंधन के ऊपर जो जीत पा जाते हैं उनको जिन कहलाना पड़ता है या उनका जिन कहा जाता है उनको। तो उसको जब हम देखते हैं, जिन किसको कहेंगे? सुख दुख के बंधन पर जो जीत पाते हैं उनको जिन कहलाते हैं। जिन शब्द से ही जैन शब्द की उत्पत्ति होती है। हमको पता चला कि जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैन शब्द की उत्पत्ति होती है जिन शब्द से। इन्होंने 30 वर्ष तक अपने उपदेश दिए। महावीर जैन ने अहिंसा पर अधिक बल दिया था। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा पर बल देते हैं उसी तरीके से महावीर जैन भी अहिंसा पर बल दिया। देव पूजा का विरोध किया। हमने देखा कि आगे की जो साहित्य सब पढ़े, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, यहाँ पे किस तरह से मूर्ति पूजा का विरोध होता था। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि देव पूजा का विरोध किया गया। और जैन के मूल सिद्धांत 4 बातों पर आधारित है। कौन कौन से बातों पर आधारित है? अहिंसा, सत्य भाषण और अस्तेय और अनासक्ति। इस तरह से 4 बातों के ऊपर जैन साहित्य आधारित है। अहिंसा ना करना, सत्य की स्थापना करना, अस्तेय का उद्घाटन करना और अनासक्ति को विवरण करना। इस तरह से जैन साहित्य आगे की ओर बढ़ा। बाद में ब्रह्मचर्य भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो आगे की ओर जब हम चलते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक माना गया है। बाद में इसमें भी जो है कौन सा साहित्य हमारा ब्रह्मचर्य शामिल कर दिया गया। ब्रह्मचर्य शामिल करने के बाद इस धर्म में बहुत से आचार्य और तीर्थकार हुए जिनकी संख्या 24 मानी जाती है। कितना माना जाता है? 24 जो है इनके तीर्थकार और आचार्यों की संख्या माना जाता है। इन्होंने इस धर्म को फैलाने का प्रयास किया। अगर किसी धर्म से जुड़े होंगे तो वो उनको फैलाने का काम करेंगे, मतलब लोक संपर्क में लाना और उन सभी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम इसके अंदर चला। आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखा में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ जाता है। कौन सा 2 शाखा है? एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। इस तरह से बढ़ जाता है। और जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? जैन धर्म की इन दो शाखाओं ने धर्म प्रचार के लिए साहित्य लिखा। जैसे माना जाता है कि हम अगर उसी साहित्य को पढ़ेंगे तो जैन धर्म के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। जैन धर्म की ये 2 शाखा जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों भी अलग अलग बट करके अलग अलग साहित्य रचना किए और अपने अपने चीज़ों को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने का काम किए। दिगंबर जैन साधुओं और कवियों का क्षेत्र दक्षिण भारत और मध्य देश रहा है। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। दिगंबर साधुओं का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत है और मध्य देश है। और कौन सा देश है? मध्य देश रहा है। लेकिन यहाँ पे जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर साधुओं का क्षेत्र राजस्थान और गुजरात रहा। कौन सा जगह रहा?
राजस्थान और गुजरात रहा, उनका एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही बात किया गया। इन जैन मुनियों द्वारा अपभ्रंश में लिखित जैन साहित्य धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत या बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महावीर स्वामी का जैन धर्म, क्या महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू के धर्म से अधिक सीमित है? मतलब अगर जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा है हिंदू धर्म से। जैनों के भी परंपरा ही, परंतु वह सृष्टि का नियामक ना होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। वो अपने चित्त के अंदर आनंद की प्राप्ति को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं या उनको दृष्टि देने का काम करते हैं। उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। जैन धर्म का संसार से कोई संबंध नहीं है। ये हमको जैन धर्म के साहित्य में देखने को मिलता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और परिश्रम से परमात्मा बन सकता है। मतलब कर्म ही प्रधानता दिया गया है। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रत्येक मनुष्य क्या कर सकता है, साधना और अपने परिश्रम के दम पर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसे परमात्मा से मिलने का कोई आवश्यकता नहीं है। यह मत जो है जैन धर्म का है। उन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उसमें आचार की सुदृढ़ वीति को स्थापना किया। उन्होंने जीवन के अंदर जो श्रद्धा भाव है उसको जागृत करने का काम किया, जैसे कि अहिंसा, करुणा, दया, त्याग का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है जैन धर्म के अंदर। त्याग इंद्रियों में अनुशासन नहीं नष्ट सहने में है। मतलब त्याग इंद्रियों का के अनुशासनबद्ध करके रहना है, ना कि उसको कष्ट सह करके, इंद्रियों को ज़्यादा कष्ट पहुंचा करके साधना प्राप्ति हो सकता है। यह गलत विचार कहलाया। जैसे कि जो त्याग है, त्याग करोगे अनुशासनबद्ध रह करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन को सही उतार चढ़ाव में मांझते हुए अपने आप को जो है सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने उपवास व व्रतादि कर्म पर आधारित साधन पर अधिक बल दिया और कर्मकांड की जटिलता को हटाकर ब्राह्मण तथा शूद्र दोनों को मुक्ति की समान भागी ठहराया। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो उपवास रखते हैं महिलाएं या पुरुषें और व्रत भी रखते हैं, उन सभी कर्म को आधारित साधना बल को जो है और नए नए चीज़ों को धारण करने का और कर्मकांड की जटिलता को ठहरा करके ब्राह्मण तथा शूद्र दोनों को मुक्ति का समान भागी ठहराया है। या मतलब समान अधिकार रखते हैं, ब्राह्मण जितना भी रखता है शूद्र भी उतना रखता है। कर्मकांड का उतना जटिलता को हटा दिया और जो हमारा जो कर्म को उतना प्रधानता देने की बात कहा गया। जैसे कि कर्मकांड सभी लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि पहले हमने नाथ में भी देखा था और सिद्ध में भी देखा था। उसी तरह से जैन कवियों ने भी उसी आचार को आगे बढ़ाया। और आगे की ओर हम जब देखते हैं, जैन कवियों ने जन सामान्य तक सदाचार के सिद्धांत को पहुंचाने के लिए चरित्र काव्य, कथात्मक काव्य, रास ग्रंथ, उपदेश प्रधान आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की। मतलब बहुत सारे काव्य भी लिखे, कथात्मक काव्य भी लिखे, रास काव्य भी रासो ग्रंथ भी लिखे। इस तरह से उन्होंने जो अपना साहित्य है, अपना साहित्य को सुदृढ़ करना चाहा। कथाओं के माध्यम से सलाका पुरुष के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना, जनसाधारण का धार्मिक एवं चारित्रिक विकास करना, सदाचार, अहिंसा, संयम आदि गुणों की महत्ता बताना और उन्हें जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करना कवियों का मुख्य उद्देश्य था। मतलब जनसाधारण में रह करके जनसाधारण की विकास और धार्मिक चारित्रिक विकास को उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोकमय बनाया, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। उसके बाद हम जब देखते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमको जैन कवियों ने आचार, रास, पास, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य लिखा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने साहित्य लिखना बहुत ही प्रमुख माना जाता है। लेकिन जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप जो है रास ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? रास ग्रंथ है। आप बता सकते हैं? यह रास ग्रंथ वीर गाथा रासों से अलग है। जैसे कि हमने देखा, जो वीर गाथा बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, इन सभी से अलग माना गया है जैन कवियों का जो रासो ग्रंथ को। रास एक तरह से
गेय रूपक है, इसको गाया जा सकता है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास गायन करते थे। मतलब इनका रास अलग था। इन्होंने जो मंदिर में जाकर के क्या करते थे, ताल दे करके उन सभी चीज़ों को गाना बहुत ही प्रमुख माना गया है। इस रास में जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं तथा जैन आदर्शों का प्रतिपादन हुआ करता था। जैन धर्म को जो है बहुत बढ़ावा देना इनका ही काम था। आगे चलकर रास काव्य क्या हुआ, ऐसे काव्य रूप में निश्चित हो गया, जो कि हिंदी में इस परंपरा का प्रवर्तक जैन साधु शालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया भरतेश्वर बाहुबली रास से माना जाता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि माना गया कि शालिभद्र सूरी द्वारा क्या लिखा गया है, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसको पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैन कवियों ने रामायण महाभारत के कथानकों को अपने विश्वास और मान्यताओं से सांच में ढालकर प्रस्तुत किया है। उन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से समझने की कोशिश किया है। उन्होंने पौराणिक पुरुषों के अतिरिक्त अपने पौराणिक पुरुष के अतिरिक्त उन्होंने संप्रदाय के महापुरुषों के जीवन की भी काव्यबद्ध किया है। इसके साथ साथ प्रचलित लोक कथाओं को भी काव्यात्मक प्रश्रय दिया है। मुनि रमा सिंह पाहुड़ दोहा और युगिंद परमात्मा प्रकाश आदि कवियों ने रहस्यात्मक काव्यों की भी रचना की है। तो यहाँ पे आपको जो कि मुनि राम सिंह और युगिंद परमात्मा प्रकाश, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर क्या हुआ कि आदि कवियों ने रहस्यात्मक काव्य की भी बहुत सारी रचना किए। जैन अपभ्रंश साहित्य की रचना करने वाले 3 प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन कौन से कवि माने जाते हैं, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। स्वयंभू पुष्पदंत धनपाल को भी माना जाता है और उन्होंने उत्कृष्ट काव्य रचना की है। इन्होंने ये स्वयंभू अपभ्रंश और धनपाल भी बहुत ही अच्छा जो है कार्य करते हैं। उसके साथ साथ और कुछ प्रमुख देखते हैं। देवसेन, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, असरा कवि, जिन धर्म सूरी, विपिन चंद्र सूरी आदि समग्र कवियों ने क्या किया, संप्रदाय की ख्याति को रचनाकार माने जाते हैं। तो इन सभी को लेकर के हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी कवियों का नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्वयंभू पुष्पदंत धनपाल, देवसेन, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, असरा कवि, जिन धर्म सूरी, विपिन चंद्र सूरी, इन सभी प्रख्यात जो है जैनकार रहे हैं। और पहले ही नाम जब आया स्वयंभू का, तो महाकवि स्वयंभू अपभ्रंश के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं। इनका समय 8वीं सदी माना जाता है। कितना सदी माना जाता है? 8वीं सदी माना जाता है। इनके द्वारा रचित 4 कृतियां मानी जाती है। एक हो गया आपका पद्मचरित, जो कि पद्मचरित भी कहा जाता है, या रामचरित, विष्णुचरित, और एक है पंचमोरित या नागकुमार रचित, ये है। और स्वयंभू छंद, और एक देखने को मिलता है आपको स्वयंभू छंद। तो इस तरह से स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि मानने के साथ साथ उनके 8वीं सदी माना जाता है उनका जीवन काल। और उसके साथ साथ उनको हमने देखा कि बहुत सारे स्वयंभू छंद से लेकर के पद्मचरित, इष्टणोमचरित, पंच मोचरित और स्वयंभू छंद, इन सभी तरह से उन्होंने काव्य की रचना की और ये सब अपभ्रंश में लिखा गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसका कीर्ति क्या हुआ? इसका कीर्ति आधार तब पद्मचरित है और इसमें राम कथा है। कौन सी कथा है ये पूछा जाए तो बोल सकते हैं कि राम कथा है पद्मचरित के अंदर। इस ग्रंथ के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो आपको पता लग गया होगा कि
अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ना अपना राम कथा को 5 खंडों में रखा है। स्वयंभू ने अपनी राम कथा को कितने खंडों में रखा है? 5 खंडों में रखा है, जो कि वाल्मीकि रामायण के कांडों से मिलता है। किससे मिलता है? वाल्मीकि रामायण के कांडों से मिलता है। और इसमें से इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बालकांड का नाम कौन सा कांड रखा हुआ है? विद्याधर कांड भी रखा हुआ है। और अरण्य तथा किष्किंधा कांड को एकदम हटा दिया है। उन्होंने कौन कौन से कांड को अपनाया नहीं है? किष्किंधा कांड और अरण्य कांड को हटा दिया है। जैन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने राम कथा में यत्र तत्र परिवर्तन कर दिए तथा कुछ नए प्रसंग भी जोड़ दिए। ये उन्होंने सही किया या गलत किया, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपका राय में ये क्या है। जैन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने राम कथा में यत्र तत्र परिवर्तन कर दिए हैं तथा कुछ नए प्रसंग भी जोड़ दिए हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह अपनी संपूर्ण मानवीय दुर्बलताओं और मानवीय शक्ति के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। नारी के प्रति पुरुष मात्र का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यह सीता के अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में राम और सीता के कथन से प्रकट होता है। तो उन्होंने कुछ जो है मूड रचा, और जैसे कि सीता माता को क्या देना पड़ा था? अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। और उस अग्नि परीक्षा को लेकर के सीता के चरित्र को उदारता दिखाने में कवि ने कमाल कर दिया है। सीता की जो चारित्रिक उदारता है उसको, सीता माता की जो चारित्रिक उदारता है उसको प्रथम स्थान देते हुए कवि स्वयंभू ने उसको बहुत ही आश्चर्यपूर्वक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि ने राम कथा का अंत शांत रस से किया हुआ है तथा राम सीता जनक आदि सभी पात्रों को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया है। तो उनका आखिरी उद्देश्य क्या था कि जैन धर्म को अपनाने के लिए सभी को प्रयत्नरत करना था, सभी को बताना था कि आप आइए और जैन धर्म को अपनाइए। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे रामायण महाभारत के बहुत सारे पात्रों को लेकर के उनको कनेक्ट किया है जैन धर्म के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीता के चरित्र का उद्धार तो किया, वर्णन तो किया, उसके साथ साथ अरिष्ट नोमी चरित हरिवंश पुराण, अरिष्ट नोमी चरित हरिवंश पुराण में जैन परंपरा के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नोमी तथा कृष्ण और कौरव पांडव की कथा वर्णन की है। इसमें कवि ने द्रौपदी के चरित्र को एकदम निखार दिया है। नारी चरित्र के प्रति कवि की आतिक सहानुभूति स्पष्ट मानते सामने आते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि अरिष्ट नवमी चरित्र के अंदर हरिवंश पुराण में किस तरह से जैन परंपरा का वर्णन किया हुआ है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जैन साहित्य की सामान्य विशेषता क्या क्या है। जैन साहित्य हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन से विशेषता देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश साहित्य के जैन साहित्य कहा जाता है, जैसे कि अपभ्रंश साहित्य के अंदर ही जैन साहित्य को माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य के रचयिता जैन आचार्य हैं। जैन कवियों की रचनाओं में धर्म और साहित्य का मणिकांचन योग दिखाई देता है। तो जैन कवियों की रचनाओं में धर्म और साहित्य की कौन सा रूप दिखाई देने को मिलता है? मणिकांचन योग दिखाई देता है। जैन कवि जब साहित्य निर्माण से टूट जाते हैं या जैन कवि जब साहित्य निर्माण में जुड़ जाते हैं तो उस समय उसकी रचना सरस काव्य का रूप धारण करता है। एकदम सरस बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जब वह धर्मोपदेश की झुक जाता है तब वह पद्यबद्ध धर्म उपदेशात्मक रचना बन जाती है। यहाँ पे बोलने की प्रयास किया गया है कि उस समय जब रचना किया जाता था बहुत सरस किया जाता था, जब धर्म उपदेश की ओर जाता है तो कुछ झुक करके पद्यबद्ध किया जाता है और ये एकदम से उपदेश प्रधान बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस उपदेश प्रधान साहित्य में भी भारतीय जन जीवन के समसामयिक और सांस्कृतिक पक्ष को दर्शन होता है या उन सभी को दर्शन किया जाता है। इस साहित्य की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार देखने को मिलता है, जैसे कि उपदेश मूलकता। उपदेश देना जैन धर्म के कवियों का एक प्रमुख रूप देखने को मिलता है। उपदेश प्रधान
उपदेशात्मक जैन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है, जिसके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार। उनका एकमात्र उद्देश्य, जैसे ही बोल रहा था, कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। और उन्होंने उस प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों की जो चेतना शक्ति को, उनके मानसिक क्षमता को बढ़ाया है, उसके प्रतिपादन करते हुए यहाँ पे लिखा गया है कि इसके लिए जैन कवियों ने दैनिक जीवन की प्रभादपादक घटनाएं, आत्मा का शोषक तत्व माना है, चरित्र नायक को सलाका पुरुष आदर्श, इस तरह से उन्होंने अपने जो है कार्यों को, अपने जीवन का वर्णन करते हुए, पात्रों को मेल करते हुए उपदेश प्रधान बनाने का काम किया। जैसे कि हमने देखा कि सीता माता को जब अग्नि परीक्षा देना पड़ा, उस समय उन्होंने कैसे जैन धर्म के साथ को रिलेट करके बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि विषय की विविधता। जैन साहित्य में धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान कई कथाओं में अपनाया जाता है। इसमें जो साहित्यिक विषय की विविधता देखने को मिलता है, इसमें सामाजिक पक्ष को भी उजागर किया गया है, धार्मिक ऐतिहासिक पक्ष को भी उजागर किया गया है, और लोक आख्यान और लोगों को समझाने के लिए कथाएं बनाया जाता है। और कथाओं के आधार पर उन्होंने बहुत सारे कार्य को करने का प्रयास किया है। रामायण महाभारत संबंधी कथाओं को जैन कवियों ने अत्यधिक दक्षता के साथ अपनाया है। यहाँ तक कि सामाजिक विषयों का संबंध जैन रचनाकार में लगभग सभी प्रकार के विषय समावेश हो गया है। मैंने कि जैसे आपको बताया कि रामायण महाभारत के कथाओं को अपना करके उनका एक अलग रुख बनाने का प्रयास किया है। और अब हम विषय की विविधता को समाप्त करके आ रहे हैं। तत्कालीन स्थिति का यथार्थ चित्रण, उस समय जैसा देखते थे वैसे चित्रण कर पाते थे या नहीं, यह सवाल हमारे मन में उपजता है या हम जानने की कोशिश करते हैं। जैन कवि राजश्रित नहीं थे, राजा के अधीन रह करके वो किसी तरह का काव्य रचना नहीं किए थे, अतः राजाश्रय का दबाव और दरबारी अतिरंजन से इनकी रचनाएं मुक्त हैं। तो राज्य के अंदर में रह करके राजा का प्रशंसा करना इनका काम नहीं था। इसी कारण है कि इनकी रचना में तत्कालीन स्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। जैसा स्थिति या जैसा तत्कालीन परिस्थिति था, उस परिस्थिति को उन्होंने यथारूप जो है प्रस्तुत करने का काम किया। आदिकालीन आचार विचार, धर्म समाज, धर्म, राजनीतिक आदि के सही स्थितियों को जानने के लिए यही रचनाएं जो है पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं हमको। तो हमने देखा कि उन्होंने राजा के आश्रित में ना रह करके अपने हिसाब से जो है इतिहास, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों को जागृत करके उनके आदिकालीन आचार विचार, समाज, धर्म, राजनीति, इन सभी का उपयोग करते हुए जो ग्रंथ लिखे, उन सभी के अंदर तत्कालीन परिस्थितियों को देखा जा सकता है। उसके बाद कांड, रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध उन्होंने किया। जैन अपभ्रंश कवियों ने बाह्य उपासना, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, रूढ़ियों और परंपराओं का घोर विरोध किया है, किंतु इनके स्वर में कटुता या परखंडता नहीं मिलता। मंदिर, तीर्थ, शास्त्रीय ज्ञान, मूर्ति, वेश, जाति, वर्ण, मंत्र, तंत्र, योग आदि किसी भी संस्था को यह नहीं मानते। चारित्रिक अथवा मन की शुद्धता के ये हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक वस्तु मानते हैं। आप मूर्ति पूजा, पूजा पाठ, शास्त्रीय ज्ञान, इन सभी को उन्होंने अनादर नहीं किया, लेकिन उनको माना भी नहीं। और बिल्कुल ही उसका विरोध करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि चारित्रिक अथवा मन की शुद्धता के ऊपर काम किया। धन संपत्ति की क्षणिकता को उन्होंने प्रतिपादित किया, विषयों की निंदा किया, मानव देह की निश्चरता या संसार के संबंध का मिथ्यापन आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने कर्मकांड और रूढ़ियों का या कवियों के शुद्ध आत्मा पर बल दिया है। कर्मकांड और रूढ़ियों को उन्होंने जो है विरोध किया। उन सभी चीज़ों को विरोध करते हुए उन्होंने मन की शुद्धि के ऊपर काम किया। हम अगर मोटा मोटा कहें तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। आत्मानुभूति पर विश्वास करना, अपने आत्मा या अपने आत्मा में जो अनुभूति है, अपने शारीरिक अनुभूति को जो है उसके ऊपर, अनुभव के ऊपर बात करना, आत्मानुभव को जैन कवियों ने चरम प्राप्त कहा है, और यह शरीर में रहता है।
कहा गया कि आत्मा को जानने के लिए शुभाशुभ कार्यों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ जानने के लिए नहीं रहता, तो आत्मा का ही जो एक खंड विखंडित रूप यहाँ पे प्रस्तुत करने का काम किया, और उन्होंने आत्मा परमात्मा को एक ही माना है। आत्मानंद ही सरसी भाव या सहजानंद है। अपनी साधन पथ की व्याख्या करने के लिए इन्होंने जहाँ तहाँ प्रेम भावना की द्योतक प्रिय प्रियतम की कल्पना का आश्रय लिया है। उन्होंने प्रिय प्रियतम का जो आश्रय लेकर के बहुत सारी रचनाओं का को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार इन जैन कवियों ने भोग से त्याग किया और शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर, कर्म कांड से आत्मानुभूति की ओर श्रेष्ठता जो है सिद्ध किया। इस तरह से उन्होंने आत्मा की जो अनुभूति है, स्व अनुभूति के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। उसके बाद रहस्यवादी विचारधारा का समावेश कैसे होता है। जैन कवियों की कुछ रचनाएं रहस्यवादी विचार भावना से भी ओतप्रोत है, मतलब ये भी बच नहीं पाए। योगींद्र मुनि, राम सिंह, सूत्र भाचार्य, महानंदी सहचर्य आदि इस कोटि के कवि माने जाते हैं। इनके रहस्यवादी रचनाओं में बाह्य आचार, कर्मकांड, तीर्थव्रत, मूर्ति का बहिष्कार, देह रूपी देवालय में ही ईश्वर की स्थिति मानना, हमारे देह में ही ईश्वर है, यही चीज जो है उन्होंने प्रतिपादन किया, तथा अपने शरीर में स्थित परमात्मा की अनुभूति पाकर परम समाधि में रूपी आनंद प्राप्त करना आदि इनकी साधना का मुख्य स्वर माना जाता है। यह आनंद शरीर में स्थित परमात्मा गुरु जिन गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, यह इनकी धारणा है। तो हम और दो तीन जो है पॉइंट को पढ़ करके खत्म कर देंगे। काव्य रूपों में विविधता देखने को मिलता है। इनके अंदर काव्य रूपों में क्षेत्र जो है जैन साहित्य में विविध रूपों में संपन्न देखने को मिलता है। इसमें रास, फागु, छप्पय, चतुपदित्तिका और प्रबंध गाथा, जमनरी, गुरबावली, गीता, स्तुति, महात्म्य, उत्साह आदि प्रकार के पाए जाते हैं। उनका काव्य रूपों का विशेषता, अपभ्रंश के कई काव्य रूपों का प्रयोग जैन कवियों ने किया है, लेकिन अब अधिकांश काव्य रूप में ऐसी भी है जिनका निर्माण का श्रेय जैन कवियों को माना जाता है। हमने देखा कि कितने आधार पर उन्होंने काव्य की रचना की और किन किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बल दिया, और यहाँ पे जो प्रबंध यहाँ पे जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उन सभी चीज़ों के ऊपर विविधता के ऊपर उन्होंने बात किया। उसके बाद हम जब देखते हैं कि शांत या वैदव रस का प्रधान था, जैसे कि जैन साहित्य में करुणा, वीर, श्रृंगार, शांत आदि सभी रसों का सफल निर्वाह हुआ है। नेमिचंद्र चौपय में करुणा, भरतेश्वर बावली रास में वीर तथा शालिभद्र सूरी फागु में श्रृंगार रस की सफल निष्पत्ति पाई जाती है। किंतु इन सभी कृतियों के अंत में शांत का सदैव सभी रसों पर भी हावी हो जाता है। मतलब यहाँ पे शांत रस को प्रधानता माना जा सकता है, शांत रस के ऊपर ही बातचीत किया गया है। इसीलिए यह कहना असंगत नहीं होगा कि जैन साहित्य में रसराज शांत या निर्वेद है। तो हमको पता चल गया कि किस तरह से इसका जो है रसों का राज जो है शांत रस को ही माना गया है। उसके बाद प्रेम के विविध रूपों का चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं सिर्फ पढ़ दूंगा। जैन अपभ्रंश साहित्य में प्रेम के 5 रूप मिलते हैं, जैसे विवाह के लिए प्रेम, विवाह के बाद प्रेम, असामाजिक प्रेम, रोमांटिक प्रेम और विषम प्रेम देखने को मिलता है। प्रथम प्रकार के प्रेम का चित्रण करंकड़ू चरित्र में हुआ है। दूसरे प्रकार का प्रेम का उदाहरण प्रेमा चरित जो सचरित है उसमें समुद्र और पद्मश्री के प्रेम पूर्वक विवाह में मिलता है। जशहूर चरित में रानी अमृतमयी का कुबड़े से जो प्रेम था उस असामाजिक की कोटि में आता है, तथा प्रेम की विषमता का उज्ज्वल उदाहरण प्रेमचर्यों में रावण का प्रेम है। किंतु रोमांटिक प्रेम का ही इस साहित्य में अधिक प्रस्फुटित हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक प्रेम को ही ज़्यादा सार्थकता प्रदान हुआ है। इसके 2 कारण हैं। प्रथम है सामंतवादी इस युग में बहुपत्नी प्रथा थी। दूसरा धर्म की महिमा बताने के लिए इसमें इस चीज़ को
प्रारंभ किया हुआ है। यह समय जो जैन साहित्य का समय था, इसमें सामंतवादी योग का बहुत ही जोर था। उसके साथ-साथ इसमें बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। इसी वजह से इसमें जो है रोमांटिसिज्म को देखने को मिलता है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर। गीत तत्व की प्रधानता देखने को मिलता है, जिसमें कि गाना गा करके या मंगलाचरण करके और प्रयुक्त छंद लय को योग्यता बना करके जो है गीत तत्व की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलता है। जैन कवियों द्वारा प्रयुक्त छंदों में लय और योग्यता का ध्यान रखा गया है और जैन कवियों ने रचना शैली, स्वरूप और लक्ष्य की दृष्टि से गीत काव्य के अधिक निकट हैं। इन्होंने गीत छंद की गीत क्रमशः संगीत के स्वर और वाद्यों के लय में ही गाया जाता है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं और आखिरी योजना जो कि अलंकार विधान को चर्चा करते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो अलंकार योजना क्या है? जैन साहित्य में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों प्रयुक्त हुए हैं, परंतु प्रमुखता अर्थालंकार का ही है। किसका प्रमुखता है? अर्थालंकार का ही है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, उल्लेख, अन्वय, निर्देशना और विरोधाभास, स्वाभाविक और भ्रांति, संदेह आदि का प्रयोग सफलतापूर्वक देखने को मिलता है। अधिकांश जैन कवि क्या करते हैं, उनका अपमान के चुनाव में विशेष रूप से परिचित देते हैं और उसके साथ साथ शब्दालंकार में श्लेष, यमक और अनुप्रास की बहुलता देखने को मिलता है। लेकिन हम अगर देखें तो परंतु प्रमुखता में कौन सा है? अर्थालंकार है। तो हमने देखा कि जैन कवियों की विशेषता के ऊपर 11 पॉइंट में विचार किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस तरह का कंटेंट आपको अगर चाहिए, तो मैं जो कि जैन साहित्य पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आदिकाल में जितने भी वीर रासो काव्य हैं उन सभी को सेपरेट वीडियो बना करके आपको प्रेजेंट करूँगा। तो आप सभी को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।